मोक्षिमार्गस्नीकारं भीकारं कर्मभोवितां व्याकारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे वन्दे तद्गुरुलब्धे कागूढमुक्कारां अर्हन्ताणं तहिं सिद्धाणं आयैव छायाणं द्वयमि सर्विसाणं पंचमनिष्ठि भगवान की शासक भगवान महावीर स्वामी की चिंतामणि पाठशाला भगवान की 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की पट्टदार एकांत सागर महाराज की बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की जैन धर्म की मुझे शंकुशाला जी महाराज की मुझे शंकुशाला जी महाराज की चलिएगा। भाई की तरह जन्मती दुनिया, भाई की तरह जन्मती दुनिया, दुश्मन की तरह मरती है दुनिया। क्या बोले महाराज जी, सुन में आई कुछ? क्या भाई की तरह जन्मती है दुनिया और दुश्मन की तरह मरती है दुनिया। क्यों? आपने किसी से कर्ज ले लिया, भाई से ले लिया, भाई तुम्हारा दुश्मन हो गया। इस कली काल में भाई से कर्ज ले लिया, भाई दुश्मन हो गया। माँ से तुमने कुछ ले लिया, माँ होगी दुश्मन। अरे भाई उस पर नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? विचार कर, इसी के माध्यम से। और हो रहा क्या है, पूरे परिवार को कलंकित कर देता है मच्छर। जानते मच्छर की कहानी सुनी होगी, पहले बताई थी। मच्छर को काटता है, मच्छर को काटता तो एक दूसरे को डांस करते हैं। मच्छर मनुष्य को काटे और खून पी लेता है। मच्छर मनुष्य को काटता खून पी लेता है, और मच्छर मनुष्य को खून पी ले कोई बात नहीं है। मच्छर मनुष्य को काटकर कोई बात नहीं है, मच्छर को काट रहा है कोई बात नहीं है, और मनुष्य को काटता है उसका कोई ऐतराज नहीं है। कलंक करता है, आपको बर्बाद करता है। आपने इससे पैसा ले लिया, इससे बेईमानी कर ली, पता चलेगी पंचम काल में कुछ बेईमानी मत करना, करने की कोई बात नहीं है। कर्म के कैमरे तैयार खड़े हैं, कर्म के कैमरे तैयार खड़े हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक को कर्म ने नहीं छोड़ा। आदिनाथ तीर्थंकर भगवान जो तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या किया आपको बताएं। अक्षय तृतीया आ रही 10 तारीख को, एक नहीं दो नहीं, आहट में उठे आदि कुमार। जैसे आदि कुमार आहट में उठे, आदि कुमार को हस्तापुर पहुंचे। कहां से पहुंचे? अयोध्या से पहुंचे। और क्या कहते हैं लोग? घर ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, सब परिवार ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो। महाराज पड़क जाओ, आप मेरे से पड़क जाओ, याद रखना महाराज, पड़क जाना। महाराज की विधि नहीं की। महाराज को अंतराय कर्म बन गया। कितने दिन का अंतराय कर्म बना? 6 महीने के बाद उठना पड़ा। 6 महीने के बाद फिर उठना पड़ा। 13 महीना 7 दिन बाद उठना पड़ा। किसको? आदिनाथ को नहीं, आदि कुमार को। जैसी उठे आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर किस कारण से वियोग इसको वियोग बोलते हैं, किस कारण से अंतराय कर्म पड़ा? काल, लाभ, भोग, वीर्य, 5 तरह के अंतराय होते हैं। अंतराय में ऐसा अंतराय पड़ा, जानकारी होगी आपको। अंतराय पड़ गया। अंतराय में थोड़ी मिनट के लिए, कितनी मिनट के लिए? 6 मिनट के लिए, घड़ी में मिनट की 6 मिनट के लिए, और 6 महीने तक वियोग से उन्होंने कहा, आदि कुमार आपने जानवर है ना, हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं, इन फसल को नष्ट कर रहे हैं, अब मेरा हमारे क्या होगा? आदि कुमार ने ऑर्डर दिया कर्मचारियों को, इनको क्या कर दो? बांध दो। इनको छीका बांध दिया गया। 6 मिनट के लिए छीका बांध दिया गया। छीका बांधने के बाद इतना बड़ा दंड, 6 महीने के बाद आगे उठे, सो भी विधि नहीं मिली, इसी का दंड मिला। आदि कुमार के बाद देख लो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। पारसनाथ को कर्म नहीं छोड़ा, अंजना को कर्म नहीं छोड़ा। अंजना को देखो,
22 मिनट के लिए प्रतिमा को दुबकाया था और 22 साल तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। याद करना, मेरा सुंदरी देख लो, कर्म भाग्य में जो मिलेगा कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जो कर्म में लेकर आए हो वो सच बताना। मंदिर में ऐसा भागते हो, अभिषेक करने क्यों आते हो? मैं तो जी कह रहा हूँ, मंदिर में 3 लोग की नाक के सामने अभिषेक का जल गिराया, बस हो गया कल्याण। अभिषेक तो करने आए हो, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट अभिषेक की भगवान की मुद्रा को देखो, आंख से आगे टकाटक देखो। हे इंदिराजी, आप कैसे पार्षद भगवान हो? हम महाराज जी बड़े महाराज जी में जाते थे, महाराज जी से बात करते नहीं, बात कर रहे क्या किसी से? नहीं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ते कमरे में, अपने कमरे में पढ़ते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं और सामने दीवार को देख देख के पढ़ते हैं। क्यों? इससे क्या होता है? सामने पढ़ते हैं, इससे पूरी बढ़ना है गलती साफ। आप लोगों को नहीं, ये भगवान को देख रहे हो, मुद्रा को देखो कैसे भी रागी हो, आपकी दृष्टि देखो कैसी है। आपको जानकारी है, ये छोटी आ गई, बहुत बड़ी आ गई। आप यहाँ दीवार लगा दो, बंद कर दो, पता चलिए आपको एक दिन में मंदिर पूरी समाज में इस दृष्टिकोण सामने है, उस सामने वाला इसके सामने है। क्यों? इसके सामने बिल्कुल खुला हुआ है और बंद होगा तो शीशा लगाना पड़ेगा। वास्तु से शीशा लगाने बिल्कुल लगेगा तो भगवान की प्रेरणा आंखें उस पर जाएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोगों को नहीं ज्ञात है। कम से कम 6 महीने का वियोग सहन करना पड़ा। 6 महीने के बाद 13 महीने 7 दिन बाद आदि कुमार आत्मा उठी। बैराग किसके कारण हो गया? आपको सबको पता है किसको हो गया बैराग? नीलंजना कितनी थी? नीलंजना 2 नहीं थी, नीलंजना तो 2 ही थी। एक तो दिखाने की थी, एक अक्षर दूसरी थी, उस कारण से 2 तो थी, एक अक्षर दूसरी थी। और उसके मंगलाचरण करते करते उसका क्या हो गया? देहांत हो गया और मुनिराज को बैराग हो गया। मुनिराज ने ठान लिया अब इतनी बड़ी उम्र हो गई, अब क्या कर सकते हैं? छोटा सा गेट नहीं होता था, कितने बड़े बड़े गेट होते थे। याद रखना, आदि कुमार ने अपने को क्या नहीं दिया, कितनी विद्या दी बताइए? विद्या कितनी दी? कृष्ण विद्या कितनी दी? बताओ अम्मा जी। 6 कलाएं सिखाई, 6 कलाएं सिखाई अपने को। 6 कला के नाम पता है? शिल्प, शिल्प के बिना ये मूर्ति बन सकती थी? शिल्पकार ने मूर्ति तैयार करी, आज मूर्ति का रूप दे दिया कि आदि कुमार ने अपनी बच्चियों को, कौन सी बच्ची थी? ब्राह्मणी सुंदरी, ऐसा ज्ञान दे दिया, विद्या सिखा दी। और भरत बाहुबली को मलयुद्ध जलयुद्ध हो गया, उसको क्या दिया? भरत हार गए, बाहुबली जीत गए। क्योंकि बाहुबली एक गोमटेश्वर जाते हो सब लोग? गोमटेश्वर गए हो? गोमटेश्वर गए ना? हाँ, कौन कौन गया गोमटेश्वर? अर्सी देखा गोमटेश्वर का कैसा होता है? ठीक हो, 12 वर्षों में एक बार होता है। 2029 में अभिषेक होगा गोमटेश्वर। 2029 में 2018 में अभी गए थे हम लोग। क्या सीन था? 450 साधु पीछीधारी साधु जीवन, पीछीधारी करा शुल्लक मेलक माता जी मुनिराज आरिका आचार्य परमेष्टि सब परमेष्टि थे विराजमान। एक बार में सब लोग आते थे, दर्शन करके जाते थे। जितने एक बार दादू की दर्शन कर लिए समूह में, कभी जीवन में नहीं हो पाते, एक बार में हर जगह। आचार्य भगवान समय सागर महाराज को आचार्य बन दिया तो 350-400 मुनिराज थे। एक बार दर्शन करने का सौभाग्य मिलना था सब लोगों को, वो सौभाग्य रोज रोज मिलता है। तो सौभाग्य पुण्यशाली हो, एक बार दिगंबर गुरु के दर्शन मिल गए। क्या पता दिगंबर गुरु का प्यार होता है, इधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। आप श्रावक कहाँ जाओगे? एक मुकाम पर पहुंच सकते हो, दर्शन तो कर सकते हो, दर्शन का लाभ ले लिया, शायद कब क्या हो जाए आपको। दिगंबर मुद्रा एक अजूबा है, अजूबा, पंचम काल का अजूबा है। ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, तलवार की धार है। किसी ने कहा माँ मैं मुनिराज बनूंगा, बच्चे में दम नहीं है मुनिराज बनते। पंचम काल में डंडे भी मारेंगे, गंदा भी बोलेंगे। कल बच्चे के साथ टेम्पो जा रहा था, आगे आगे एक लड़के ने बोला
और हमारे सामने बच्चा था, बोले क्या कर रहा है बेटा महाराज जी? उसने इतना कहा है, उसकी गाड़ी वहीं के रुक गई, वो आगे की बात बंद हो गई। हम तो आगे आगे होकर आ गए, वो गाड़ी को धक्का मारते मारते नहीं आया, हम क्रिया कर आए। यानी कि वर्ड ऐसे बोलो किसी को दिल में चुभे नहीं। गुरु मुनिराज अपने मुंह से गंदा वर्ड कभी नहीं बोलते, बोलते हैं क्यों बोलेंगे, क्यों? उनको तो आशीर्वाद देने के लिए बोला, आशीर्वाद हम वृद्धि आशीर्वाद बोलते हैं, तुम फलीभूत हो। याद रखना कि जीवन में हर लोगों के पीछे कर्म रहा है, हर लोगों के पीछे कर्म किसी को नहीं छूटा। जैसी क्रिया करोगे वैसा फल मिलेगा। भक्ति संतरा में एक अंतराय है, कल मुनिराज का अंतराय हुआ। कैसे हो गया अंतराय? कैसे हुआ? आप लोगों की परेशानी से। आप लोग आते हो हार देने, कम से कम आपको यहाँ क्या भागना चाहिए? अपनी थैली हल्की प्लास्टिक वो आती है, कपड़ा आता कौन सा सूती का, वो बांध कर कब देना चाहिए आहार को। विचार करना कि हम आहार दे रहे हैं, नेल गुल लगाए हैं, डीओ लगा कर आए हैं, भगवान के सामने गुरु के सामने ये चीजें ना लगा के आए, कितना सुंदर रहता है। कम से कम आपके मुनिराज हैं, आप लोग ऐसा क्रिया करेंगे तो मुनिराज कैसे चल सकते हैं? आहार नहीं होगा तो 24 घंटे कैसे निकालेंगे? गर्मी कितनी बड़ी है। कल जिससे पूछो, जिसने हार दिया था, कल कितनी गर्मी थी, तो अभी उनके गुरु के आशीर्वाद से बादल हो गए, उनको शाम को बहुत पुण्य मिला, तो ऐसा बादल हुए उनको सहायता मिल गई। तो कम से कम आप लोग आहार देते हो तो विवेक से आहार दो। आहार देने की मना नहीं है, किसी ने नहीं बोला महाराज जी मना कर। हार देने का पुण्य मैंने कल बताई थी, 5,68,99,584 लोग होते हैं। जिसने हार दिया कभी दरिद्र नहीं होगा, जिसने दान दिया, आहार दान दिया, कभी पैसे की तंगी, कभी नमक की तंगी नहीं पड़ेगी। आहार तो उसके भोजन तो होगा घर में। ज्ञान दान दिया, यानी शास्त्र दान दिया साधु को, आपने ज्ञान की परिधा करी, ज्ञान को आपने कर्म कांड, जीव कांड, जय धवला, पद्मानी, प्रणानी, प्रमेसा, प्रशंसा कुछ दे दिया, तो आपको ज्ञान के समय आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। दिल बच्चे कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, उसको क्या दे सकते हैं आप? शास्त्र दान, औषधदान। किसी साधु की स्वास्थ्य खराब है तो क्या दे सकते हैं? औषधदान दे सकते हैं, अपने हाथ से खुद औषधि चला सकते हैं। हे भगवान, मैंने औषधि चला दी, आज इस कली काल में मैंने औषधि चलाई, कभी मुझे कैंसर, कभी ट्यूमर, कभी कोई बीमारी नहीं हो। कौन सा रह गया आप? 4 3 हो गए, एक कौन सा रह गया? अभयदान। अभयदान, अभयदान में क्या आता है? जीवों की आपने किसी को दिया। याद करना, किसी गरीब बच्ची है, इसके पापा का कुछ नहीं है, तो आप पैसे मत दो, उसकी शादी करा दो, शादी में दहेज दे दो। याद रखना, अपने हाथ से पैसे मत दो, दहेज दे दो। बेटा आज मैं तो हूँ, मेरा तो जितना था, मेरा क्या था, गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, मैं दे दिया, जग दे दिया। याद रखना, वो जिंदगी भर आपको भूलेगी बच्ची। आपने एक गरीब बच्ची की शादी करा दी, ये सोच लेना मेरे जीते जी एक बच्ची की शादी कराऊंगी मैं। आज मैं किसको दान दूंगी? गाय को मैं अपने हाथ से भूसा खिला के आऊंगी। आज मैं महावीर जयंती आ रही है 28 तारीख की, आपकी 21 तारीख को 28 महावीर जयंती में, आज मैं क्या कर सकती हूँ? किसी अंधे को आंख दान दूंगी, किसी को खून दान दूंगी। खून किसको दे सकते हैं बताओ? बताओ भाभी जी, खून किसको दे सकते हैं आप लोग? जिसी को खून देना, जिंदगी में याद रखना, जिसने अंडे मांस खा रहे हैं उसको खून की दान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। उल्टा पाप लगे आपको, वो आपका वो सही हो जाएगा और आपके ऊपर घुर आएगा। जिसको दो दान दो, बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान, जिन दानों में महादान है, खून दान भी देना। किसको देना? आपके घर में कोई बीमार है, अड़ोसी है, वो खाता है मांस, उससे को बेटा हम देंगे। हमारे मुनिराज ने कही थी, मांस का त्याग कर दे, अंडे का त्याग कर दे, तू घर पर मुसलमान है, हम दान देंगे। क्योंकि इतना तो अपनी जिम्मेदारी है, जैन से इतनी जिम्मेदारी है क्या? नहीं, इतनी जिम्मेदारी नहीं तो क्या जीवन में छोटी सी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपने जिम्मेदारी ले ली। अभी हम वैशाली में भी कैंप लगाया था,
यहाँ भी कैंप लगवा रहे हैं, 26 तारीख को सोच रहे हैं कैंप लगाने को। कैंप और कैंप लग गया तो हो सकता है कैंप फाइनली लगेगा, मुझे विश्वास है। मैंने बोला है नवीन सादरा वालों को 25 तारीख को नवीन सादरा फंक्शन है, वो कल कहने आए थे कल समाज वाले, महाराज जी आप एक दिन के लिए वहाँ विश्राम कर लेना। मैं नहीं, यहाँ का प्रोग्राम यहाँ, इसके बाद वहाँ, यहाँ का प्रोग्राम यहाँ, उसके बाद आगे। पहले यहाँ 28 तारीख के महावीर जयंती धूमधाम से निकलेगी। आप याद रखना किसको दान देते हैं। अभी हमारा गुरु शरण क्षेत्र बनना हस्तापुर है, आपको बता दे रहा हूँ आज अभी तक निकलाई गुरु शरणम हस्तापुर में बनना ज्ञानवती माता जी से आगे 300 मीटर आगे। उसमें हमने सुबह शांतिधारा नाम बोलते हैं, धीरज जी के सबके सुनवाई की, सबों ने प्रतिमा दान दी। प्रतिमा एक प्रतिमा राय के बराबर होता है दान, छोटी प्रतिमा नहीं गई। प्रतिमा कौन सी प्रतिमा? भगवान की। सहजपुर नाले बनना है, हॉस्पिटल बनना है, कॉलेज बनना है, गौशाला बन रही है और अनाथ आश्रम बनना है और भक्त पीछे मंदिर बनना है। इसमें 1008 प्रतिमा रखी जाएगी। 1008 उसकी नौछावर राशि, केवल नौछावर राशि छोटी सी रखी है 21,000 रुपये। प्रतिदिन की भांति से शांतिधारा नाम बोला जाता है। जो अपने भावना करे, आप अपने मन से हे भगवान मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरी लाइफ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप नाम लिखा देना। 4 महीने 6 महीने में दे देना, अपना नाम लिखा कर हे भगवान अपने जीवन जीते ही 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा दे दी। हो सकता अपने जीवन में कुछ तो दिखे गई है, अपने हाथ से प्रतिमा तो लगा गई कमल में, हो सकता मेरी प्रतिमा लगा के आए। कितने लोग अभिषेक करेंगे, कितने लोगों का पुण्य मिलेगा। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की।